हमारी जिंदगी का हर बदलाव हमारे दिमाग से शुरू होता है और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा जादू छिपा है जिसे हम समझते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि जिंदगी बाहर की चीजों से बदलती है, लेकिन असल में बदलाव का असली बीज हमारे भीतर, हमारे विचारों में होता है। हमारा दिमाग सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये हमारे अनुभवों, भावनाओं, विश्वासों और सपनों का केंद्र है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम अपने विचारों को बदलकर अपनी वास्तविकता बना सकते हैं, तब जीवन एक नए रंग में दिखाई देने लगता है। मन में जो चल रहा है वही हमारी दुनिया का रूप तय करता है। अगर मन में डर है तो दुनिया डरावनी लगती है। अगर मन में विश्वास है तो दुनिया संभावनाओं से भरी दिखती है। समस्या ये नहीं कि दुनिया कैसी है, समस्या ये है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। हर इंसान अपनी कल्पना के अनुसार अपनी दुनिया बनाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि दिमाग सिर्फ सोचने का साधन नहीं, बल्कि अनुभव बनाने की फैक्ट्री है। मन लगातार चित्र बनाता है और शरीर उस चित्र के अनुसार भावनाएं पैदा करता है। इसी को वैज्ञानिक भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जहां दिमाग अपनी संरचना बदलता है और नए रास्ते बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे तुम अभी जहां हो, तुम बदल सकते हो। तुम नए विचार सीख सकते हो, पुराने विश्वास छोड़ सकते हो और अपनी सोच को एक नए आयाम पर ले जा सकते हो। यही इस पुस्तक का मूल आधार है। तुम्हारा दिमाग जादू कर सकता है, बस तुम्हें उसे सही दिशा में चलाना है। हर इंसान में अपनी हकीकत को बदलने की जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन समस्या यह है कि हमें बचपन से ही ऐसे विचार सिखाए जाते हैं जो हमारे दिमाग की शक्ति को सीमित कर देते हैं। हमें यह बताया जाता है कि जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी। तुम बस इतना ही कर सकते हो, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। ये सोच दिमाग को जकड़ देती है और इंसान अपने ही हाथों अपनी संभावनाओं के दरवाजे बंद कर देता है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग हर दिन बदल सकता है। आज जो तुम हो, कल तुम वैसा नहीं रहोगे अगर तुम अपनी सोच को बदलना शुरू कर दो। तुम्हारे दिमाग में लाखों न्यूरॉन हैं जो हर भावना, हर विचार और हर अनुभव के आधार पर नया नेटवर्क बनाते हैं। अगर तुम रोज नकारात्मक सोचते हो तो नकारात्मकता मजबूत होती है। अगर तुम रोज सकारात्मक सोचते हो तो सकारात्मकता मजबूत होती है। यह कोई प्रेरणात्मक संवाद नहीं है, यह विज्ञान है। और जब विज्ञान तुम्हें यह साबित करता है कि तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं, तब तुम ये समझने लगते हो कि तुम अंदर से कितने शक्तिशाली हो। दिमाग के पास दो मूल अवस्थाएं होती हैं, एक समृद्धि की अवस्था और दूसरी कमी की अवस्था। समृद्धि की अवस्था में इंसान दुनिया को संभावनाओं के स्थान की तरह देखता है। वो सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है, सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। लेकिन कमी की अवस्था में इंसान सोचता है कि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास विकल्प नहीं है और वो फंसा हुआ है। दोनों ही अवस्थाएं दिमाग से शुरू होती हैं, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। इसलिए अगर तुम अभी किसी मुश्किल में हो तो असल कठिनाई दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की सोच है। जब तुम अपना दृष्टिकोण बदल लेते हो, परिस्थितियां भी अपना व्यवहार बदलने लगती हैं। ये जादू नहीं है, ये मन का विज्ञान है। मन वही देखता है जिससे वो जुड़ा हुआ है। अगर उसे समस्या दिखाई देगी, वो समस्या को बढ़ाएगा। अगर उसे अवसर दिखाई देगा, वो अवसर को जीवन में खींच लेगा। हम बचपन से जो भी सीखते हैं वो दिमाग में रिकॉर्ड होता जाता है और हमारा मानसिक ढांचा बन जाता है। अगर किसी को बचपन में बताया गया हो कि वो कमजोर है, तो वो व्यक्ति बड़ा होकर भी खुद को कमजोर ही मानता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ये आत्म धारणा ही हमें आगे बढ़ाती या पीछे खींचती है। इसलिए दिमाग की पुनः प्रोग्रामिंग का पहला कदम है अपनी पुरानी सीमित मान्यताओं को पहचानना। ये मान्यताएं हमारा मूल जीवन चालित करती हैं और जब तक इन्हें बदला नहीं जाएगा, कोई भी बाहरी बदलाव स्थायी नहीं होता। हम अपने दिमाग को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम अपने मन को नहीं समझते। इस मन के भीतर भावनाओं के घाव भी छिपे होते हैं। ये घाव हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं, हमें डराते हैं और हमें रोकते हैं। इसलिए जीवन में सबसे पहले यह समझना होता है कि भावनाओं को दबाने से नहीं, समझने से इलाज होता है। मन को शांत करना मतलब भागना नहीं, सोचना सीखना है। हमें रुक कर खुद से पूछना सीखना होगा, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? ये डर कहां से आया? ये विश्वास किसने बनाया? जब तुम सवाल पूछते हो, दिमाग जवाब खोजता है।
और वही खोज तुम्हें अपने असली स्वरूप के करीब ले जाती है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जो हर दिन तुम्हें अधिक स्वतंत्र और अधिक शक्तिशाली बनाती है। और जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुकने लगती है। मन का जादू समझने के बाद अगला कदम है इसे सक्रिय रूप से अपने जीवन में लागू करना। सिर्फ ये जान लेना कि दिमाग वास्तविकता बनाता है काफी नहीं है, हमें यह भी समझना होता है कि ये प्रक्रिया कैसे होती है और इसे अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग किया जाए। सबसे पहले समझो कि मन हमेशा दो चीजें करता है, कल्पना और प्रतिक्रिया। मन हर पल भविष्य की एक तस्वीर बनाता है, चाहे तुम जानो या ना जानो। जब तुम सोचते हो मैं असफल हो जाऊंगा, तो मन उस असफलता की तस्वीरें बनाता है और शरीर उसी के अनुसार डर पैदा करता है। दिल की धड़कन बढ़ती है, घबराहट आती है और तुम वही करते हो जिससे तुम असफल हो जाते हो। इसे आत्म भविष्यवाणी कहा जाता है। दूसरी ओर, जब तुम सोचते हो मैं सफल हो सकता हूं, मन सफलता की तस्वीरें बनाता है और शरीर ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास पैदा करता है। यही मन का जादू है। तुम जैसा सोचते हो, शरीर वैसा महसूस करता है और तुम वैसा ही व्यवहार करते हो। इसलिए वास्तविक बदलाव हमेशा विचारों से शुरू होता है। अब सवाल यह है कि विचार कहां से आते हैं? विचार आते हैं ध्यान से। ध्यान उन चीजों पर जाता है जिन्हें हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। अगर तुम पूरे दिन सोशल मीडिया पर तुलना देखते हो, दूसरों की सफलता देखते हो और खुद को उससे कम समझते हो, तो मन कमी वाले मोड में चला जाता है। अगर तुम हर दिन नकारात्मक समाचार देखते हो, तो मन दुनिया को डरावनी जगह मानने लगता है। इसलिए पहला व्यवहारिक कदम है अपने इन इनपुट बदलना। जो तुम सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, जिसके साथ रहते हो, सब तुम्हारे दिमाग की संरचना बदलते हैं। मन को बदलने के लिए अपने वातावरण को बदलना जरूरी है, क्योंकि मन वातावरण से बनता है। इसलिए हर दिन सकारात्मक ज्ञान सुनो, किताबें पढ़ो, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो विकास पर विश्वास करते हो। मन उसी दिशा में बढ़ता है जहां वो ध्यान देता है। दूसरा कदम है भावनाओं के साथ दोस्ती करना। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं से भागते हैं। वे डर को दबाते हैं, दुख को छुपाते हैं, गुस्से को रोकते हैं और फिर सोचते हैं कि वे ठीक हैं। लेकिन भावनाएं ऊर्जा हैं और ऊर्जा को कहीं ना कहीं जाना होता है। अगर तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे तो वो अंदर सोएगी और तुम्हारी आदतों, निर्णयों और रिश्तों को बर्बाद करेगी। भावनाओं को महसूस करना और समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें घबराहट होती है तो रुककर खुद से पूछो, ये घबराहट मुझे क्या बताना चाहती है? ये डर क्या रक्षा कर रहा है? ये दर्द किस याद से जुड़ा है? जब तुम भावनाओं को समझ लेते हो, वे कमजोर नहीं बल्कि शक्ति बन जाती हैं। मन का जादू तभी काम करता है जब तुम अंदर के भावनात्मक तूफान को समझना सीख जाते हो। तीसरा कदम है स्पष्ट इरादा, इंटेंशन। इरादा तुम क्या चाहते हो यह तय करता है, लेकिन याद रखो, इरादा इच्छा नहीं होता, इरादा स्पष्ट निर्णय होता है। मैं खुश रहना चाहता हूं, एक इच्छा है। मैं हर दिन अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लूंगा, ये इरादा है। मैं अमीर बनना चाहता हूं, एक इच्छा है। मैं पैसे कमाने के कौशल सीखूंगा और रोज अभ्यास करूंगा, ये इरादा है। मन इरादे को आदेश की तरह लेता है। जब तुम इरादा बनाते हो, तुम्हारा दिमाग उन अवसरों को देखना शुरू कर देता है जो पहले अदृश्य थे। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो जरूरी चीजें फिल्टर करता है। जैसे जब तुम नई बाइक लेना चाहते हो और अचानक वो बाइक हर सड़क पर दिखने लगती है। असल में बाइक बढ़ी नहीं, तुम्हारा ध्यान बदल गया। यही मन का जादू है। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है और जहां ऊर्जा बहती है वहां वास्तविकता बनती है। चौथा कदम है कल्पना, विजुअलाइजेशन। कल्पना दिमाग की मूल भाषा है। दिमाग शब्द नहीं समझता, वो चित्र समझता है। अगर तुम बार बार अपने मन में वही जीवन देखते हो जिसे तुम बनाना चाहते हो, दिमाग उसे वास्तविक मानने लगता है। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह साबित हो चुका है कि खिलाड़ी बिना मैदान में खेले सिर्फ कल्पना में मैच जीतने की स्थिति को बार बार देखकर अपने प्रदर्शन को कई गुना बढ़ा लेते हैं। जब तुम मन में किसी लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाते हो, तो दिमाग उस दिशा में तुम्हें स्वतः चलाने लगता है। इसलिए हर दिन 5 मिनट अपने मन में वो जीवन देखो जिसे तुम बनाना चाहते हो। शरीर, धन, आत्मविश्वास, रिश्ते, आजादी, सबकी स्पष्ट तस्वीर। यह सिर्फ सपना नहीं है, यह मानसिक प्रोग्रामिंग है। पांचवां कदम है धैर्य और निरंतरता। मन का जादू तुरंत चमत्कार नहीं करता, यह धीरे धीरे दिमाग के पाथवेज बदलता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी सोच, भावना, निर्णय और परिणाम बदलने लगेंगे। दुनिया में सबसे शक्तिशाली परिवर्तन धीमे और शांत होते हैं। जैसे पेड़ अचानक नहीं उगता,
लेकिन उसके भीतर विकास लगातार चलता रहता है। इसी तरह तुम्हारे भीतर भी विकास हर क्षण चल रहा होता है। अगर तुम चलते हो, हार न मानो और अपने इरादों पर कायम रहो, तो तुम एक नई वास्तविकता बना सकते हो। मन की शक्ति को समझने के बाद अब असली खेल शुरू होता है आदतों का। सोच बदलना जरूरी है, भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन अगर रोज के व्यवहार नहीं बदलते तो कोई भी मानसिक क्रांति अधूरी रहती है। मन जो सोचता है, शरीर वही करने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर की पुरानी आदतें नई सोच से लड़ती हैं। इसीलिए मन का जादू तभी सक्रिय होता है जब सोच, भावना और कार्य तीनों एक दिशा में हों। इसे संरेखण कहते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो जाओगे, लेकिन रोज देर तक सोते हो, काम टालते हो, अपनी ऊर्जा बेकार चीजों में खर्च करते हो, तो मन उलझन में आ जाता है और शक्ति बिखर जाती है। इसलिए पहला कदम है छोटी लेकिन लगातार होने वाली आदतें बनाना। आदतें वो पुल हैं जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ती हैं। मन जानता है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन शरीर को उसे हासिल करने की ट्रेनिंग देनी होती है, और ये ट्रेनिंग धीरे धीरे होती है। सबसे पहले ये समझो कि आदतें इच्छा शक्ति से नहीं बनती, वातावरण और पहचान से बनती हैं। अगर वातावरण में डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आदत टूटेगी। अगर तुम अपने आप को अब भी पुराने व्यक्ति की नजरों से देखते हो, तो नई आदतें टिकेंगी नहीं। इसलिए अपने आप से पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं? सिर्फ क्या पाना चाहता हूं ये नहीं पूछो, बल्कि वो व्यक्ति बनने के गुणों को समझो जो वो चीज हासिल करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई फिट होना चाहता है, तो उसे खुद को मैं फिट होने की कोशिश कर रहा हूं नहीं, बल्कि मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने शरीर की देखभाल करता है, इस पहचान के साथ देखना होगा। पहचान सोच को बदलती है, सोच भावना को बदलती है, और भावना शरीर को वही करने पर मजबूर करती है। इसलिए आत्म छवि बदलना मन के जादू का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। अब आदतें बनाने का विज्ञान समझो। दिमाग हर काम को 3 चरणों में विभाजित करता है: संकेत, क्रिया और पुरस्कार। जब तक तुम्हें किसी आदत का पुरस्कार नहीं मिलता, तुम उसे दोहराओगे नहीं। लेकिन समस्या यह है कि अच्छी आदतों में पुरस्कार देर से मिलता है और बुरी आदतों में तुरंत। उदाहरण के लिए, जंक फूड खाने में तुरंत स्वाद मिलता है, पर बाद में शरीर कमजोर होता है। वहीं व्यायाम करने पर शुरुआत में असुविधा होती है, लेकिन धीरे धीरे शरीर मजबूत होता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को व्यायाम, पढ़ाई, ध्यान जैसी अच्छी आदतों के साथ छोटे लेकिन तुरंत महसूस होने वाले पुरस्कार जोड़ने होंगे। जैसे व्यायाम के बाद खुद को शाबाशी देना, ठंडा पानी पीना, पसंदीदा संगीत सुनना, या बस अपने आप को ये याद दिलाना कि तुमने अपने भविष्य को अभी थोड़ा मजबूत किया है। ये छोटे छोटे पुरस्कार दिमाग को संकेत देते हैं, ये अच्छा है, इसे दोहराओ। अब आती है बात वर्तमान में रहने की। मन का जादू तब सबसे अधिक ताकतवर होता है जब तुम वर्तमान में होते हो, क्योंकि वर्तमान ही असली वास्तविकता है। अतीत यादों में है, भविष्य कल्पना में है, लेकिन शरीर और क्रिया हमेशा वर्तमान में होती है। पर मन की आदत है या तो अतीत के घावों में रहना या भविष्य के डर में। इसी कारण ज्यादातर लोग जिंदगी को पूरी तरह महसूस ही नहीं कर पाते। अगर तुम मन को वर्तमान में लाना सीख जाते हो, तो ऊर्जा बढ़ती है, स्पष्टता बढ़ती है और निर्णय आसान हो जाते हैं। वर्तमान में रहने की शुरुआत छोटी चीजों से होती है। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाना, चलने के दौरान सिर्फ चलना, किसी से बात करते समय सिर्फ सुनना, सांस पर ध्यान देना। ये चीजें साधारण लगती हैं, लेकिन यही मन को नियंत्रण में लाती हैं। जो मन वर्तमान को पकड़ सकता है, वो भविष्य बना सकता है। जो मन हमेशा अतीत या भविष्य में उलझा रहता है, वो अपने हाथों में मौजूद शक्ति को खो देता है। अब बात करते हैं विश्वास की। विश्वास वो नींव है जिस पर पूरा मानसिक जादू खड़ा है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते, तो चाहे दुनिया तुम्हें 1000 बार समझाए कि तुम में क्षमता है, तुम फिर भी कदम नहीं उठाओगे। विश्वास कोई जादुई चीज नहीं है, ये अभ्यास है। जब तुम रोज छोटे छोटे वादे खुद से निभाते हो, विश्वास बढ़ता है। तुमने बोला 20 मिनट पढ़ना है, पढ़ो। तुमने बोला 10 मिनट ध्यान करना है, करो। तुमने बोला एक छोटी वॉक करनी है, करो। जब तुम अपने आप से किए वादे निभाते हो, तुम अपने दिमाग को यह संदेश देते हो, मैं भरोसेमंद हूं। यही विश्वास अंदर से शक्ति जगाता है। इसका उल्टा भी सच है।
जब तुम बार बार खुद से किए वादे तोड़ते हो, दिमाग तुम्हें कमजोर मानने लगता है और फिर तुम किसी भी बड़े कदम के सामने डर महसूस करते हो। इसलिए फर्क छोटे कामों में है, बड़ी बातों में नहीं। इसके बाद आता है संबंधों का प्रभाव। मन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये आसपास की ऊर्जा से लगातार प्रभावित होता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो शिकायत करते हैं, डरते हैं, साहस नहीं करते, तो तुम भी मानसिक रूप से सिकुड़ने लगते हो। अगर तुम उन लोगों के साथ रहते हो जिनमें उद्देश्य है, अनुशासन है, विस्तार है, तो तुम्हें भी उसी तरह सोचने की प्रेरणा महसूस होती है। मन वातावरण का दर्पण है, इसलिए अपने संबंधों का चुनाव ध्यान से करो। जो लोग तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं, तुम्हारी ऊर्जा खींचते हैं या तुम्हारे सपनों को हंसी में उड़ाते हैं, उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारी ऊर्जा किसी भी संबंध से ज्यादा कीमती है। याद रखो, तुम्हें किसी को यह साबित नहीं करना कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारा काम सिर्फ यह साबित करना है कि तुम अपने सपनों के लिए वफादार हो। अंत में, मन का जादू ध्यान से तेजी पकड़ता है। ध्यान कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, ध्यान मन को वापस उसकी मूल जगह पर लाने की कला है। जब मन शांत होता है, वो दुनिया को वैसा देखता है जैसी वो है। जब मन शोर में होता है, वो दुनिया को वैसा देखता है जैसी वो उसे डर लगता है। कुछ मिनट रोज की चुप्पी पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। मन की शक्ति को समझना और आदतों को स्थिर करना एक बड़ी शुरुआत है, लेकिन अगला चरण है विचारों की दिशा को नियंत्रित करना। दिमाग को अगर दिशा न दी जाए तो वो स्वभाव से नकारात्मक की ओर झुकता है। इसका कारण यह है कि मन का प्राथमिक उद्देश्य जीवित रहना है, खुश रहना नहीं। इसलिए मन हर स्थिति में खतरे को पहले खोजता है, अवसर को बाद में। अगर तुम इस प्रवृत्ति को पहचान लो तो तुम समझ जाओगे कि नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, गलत नहीं। गलत तब होता है जब तुम उन विचारों को अपना मान लेते हो और उनसे खुद को परिभाषित करने लगते हो। इसलिए पहला कदम यह है कि विचारों को आते जाते बादलों की तरह देखो। कोई विचार मन में आते हैं तो बस उसे देखो, उसके पीछे भागो नहीं, उसके अनुसार अपनी पहचान तय मत करो। जब तुम विचारों के साथ दूरी बनाना सीखते हो, तब तुम मन के मालिक बन जाते हो। मन तुम्हारा मालिक नहीं रहता। विचारों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। जब भी मन कहे यह मुश्किल है, तो खुद से पूछो, किसके लिए? जब मन कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो पूछो, मैंने कैसे तय किया कि मैं नहीं कर सकता? जब मन कहे दुनिया मेरे खिलाफ है, तो पूछो, क्या ये तथ्य है या भावना? सवाल विचार को चुनौती देता है और दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। यही आत्म जागरूकता की शुरुआत है। मन को समझो, रोकने की कोशिश मत करो। मन को रोकोगे तो वो और तेज दौड़ेगा, मन को देखोगे तो वो खुद शांत हो जाएगा। अब आते हैं विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम पर। मन जिस बात को सच मान लेता है, वो उसी के अनुसार जीवन को ढाल देता है। अगर तुम मानते हो कि पैसा कमाना कठिन है, तो तुम उन अवसरों को देख ही नहीं पाओगे जो पैसा ला सकते हैं। अगर तुम मानते हो कि लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, तो तुम हर रिश्ते को दूरी से देखोगे। अगर तुम मानते हो कि तुम में क्षमता नहीं है, तो तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लोगे। इसलिए बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने विश्वासों को पहचानना। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें जो सिखाया गया है वही सच है। विश्वास सिर्फ एक विचार है जिसे तुमने बार बार दोहराया है। अगर विचार गलत था, तो विश्वास भी गलत है और विश्वास बदला जा सकता है। विश्वास बदलने का तरीका आसान है। पहले पुराने विश्वास को पकड़ो। खुद से लिख कर पूछो, मैं दुनिया, खुद और जीवन के बारे में क्या मानता हूं? फिर पूछो, ये विश्वास मुझे मजबूत बनाता है या कमजोर? अगर वो तुम्हें सीमित करता है, तो ये विश्वास तुम्हारा नहीं, किसी और ने तुम्हारे अंदर रखा है। समाज, परिवार, डर या पिछले अनुभवों ने। उसे छोड़ दो और उसकी जगह नया विश्वास दोहराओ जो तुम्हें विस्तार दे। जैसे, मैं सीख सकता हूं, मैं योग्य हूं, मेरे पास चुनाव की शक्ति है, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। विश्वास जब बदलता है तो जीवन का हर हिस्सा बदलता है। ये बाहरी चमत्कार नहीं, आंतरिक क्रांति है। अब आते हैं अवचेतन मन पर। यही वो क्षेत्र है जहां असली जादू होता है। अवचेतन मन वो हिस्सा है जहां तुम्हारी आदतें, प्रतिक्रियाएं, भावनाएं और गहरे विश्वास संग्रहित होते हैं। तुम जो भी हर दिन सोचते, बोलते और करते हो, वही अवचेतन मन में रिकॉर्ड होता जाता है। अगर तुम अपने आप से हमेशा नकारात्मक बातें करते हो, जैसे मैं बेकार हूं, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझे समझेंगे नहीं, तो अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है और उसी के अनुसार भावनाएं और निर्णय बनाता है। इसलिए आत्मसंवाद बहुत महत्वपूर्ण है।
तुम अपने आप से कैसे बात करते हो, यही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। अगर तुम खुद को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हो तो मन तुम्हें दर्द देगा। अगर तुम खुद को दोस्त की तरह ट्रीट करते हो तो मन तुम्हें ताकत देगा। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे सीधा तरीका है दोहराओ। जो बात बार बार कही जाती है, अवचेतन उसे सत्य मान लेता है। इसलिए रोज सकारात्मक वाक्य दोहराओ, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। शुरुआत में ये वाक्य नकली लगेंगे, लेकिन कुछ समय बाद ये वास्तविकता बन जाते हैं। मन वही बनाता है जो उसे लगातार बताया जाता है। अब बात करते हैं कल्पना प्लस भावना बराबर वास्तविकता। सिर्फ कल्पना काफी नहीं, उसमें भावना की आग होना जरूरी है। अगर तुम अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करते समय उत्साह, प्रेम और विश्वास महसूस करते हो तो अवचेतन मन उसे वास्तविक अनुभव की तरह दर्ज करता है। इसीलिए कहा जाता है फील इट बिफोर यू लिव इट। पहले उसे महसूस करो, फिर तुम उसे जी पाओगे। दुनिया में हर महान सफलता पहले मन में बनी, फिर वास्तविकता में। भवन बनने से पहले नक्शा बनता है, जीवन बनने से पहले विचार। अब एक बड़ा सत्य, मन को बदलने के लिए शरीर की भूमिका भी आवश्यक है। शरीर मन का दर्पण है। अगर शरीर थका हुआ है, मन कमजोर महसूस करेगा। अगर शरीर सक्रिय है, मन मजबूत महसूस करेगा। इसलिए अपने शरीर को हलचल में लाओ। थोड़ा चलना, स्ट्रेच करना, सांस गहरी लेना, ये सब मन की ऊर्जा को बदल देते हैं। शरीर और मन एक दूसरे के साथी हैं, दोनों को साथ चलाना होगा। अगर तुम सिर्फ मानसिक रूप से सोचते रहोगे लेकिन शरीर निष्क्रिय रहेगा, मन खो जाएगा। इसलिए कार्यवाही जरूरी है। अंत में समझो कि ये यात्रा पूर्णता की नहीं, प्रगति की है। तुम हर दिन थोड़ा बदलोगे, थोड़ा सीखोगे, थोड़ा गिरोगे, थोड़ा उठोगे, यही जीवन है। अगर आज तुम बेहतर सोच रहे हो, कल बेहतर महसूस करोगे। अगर कल बेहतर महसूस करोगे, परसों बेहतर जीवन जियोगे। बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन होता जरूर है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां मन का जादू असल में जीवन को बदलना शुरू करता है, निर्णय और क्रिया। तुम चाहे कितनी भी अच्छी सोच, कितनी भी गहरी समझ और कितनी भी प्रेरणा अपने अंदर रख लो, अगर तुम्हारे निर्णय और कदम नहीं बदलते तो जीवन वैसा ही रहेगा। मन का जादू तभी काम करता है जब तुम अपने विचारों को क्रिया में बदलना शुरू करते हो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सब कुछ समझ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन कदम नहीं उठा पाते। ये रुकावट डर की वजह से आती है। असफलता का डर, आलोचना का डर, अज्ञात का डर। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है और भविष्य मन की कल्पना है। इसलिए डर वास्तविक नहीं बल्कि एक मानसिक चित्र है। अगर तुम इस चित्र को पहचान लो तो तुम उसके ऊपर उठ सकते हो। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि डर स्वाभाविक है। बस ये समझ लो कि डर का मतलब है कि तुम बढ़ने वाले हो। जहां थोड़ा डर है, वहीं विकास का दरवाजा है। अगर कोई चीज तुम्हें बिल्कुल डर नहीं देती तो वो तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी। निर्णय लेना इसलिए कठिन लगता है क्योंकि मन सुरक्षा चाहता है। मन चाहता है कि वो वही करे जो उसे पहले से आता है, क्योंकि वही सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन सुरक्षित चीजें विकास नहीं लाती। विकास असुविधा से आता है, नए कदमों से आता है, गलतियां करने से आता है। इसलिए पहला व्यवहारिक नियम है, छोटे कदम लो लेकिन लगातार लो। लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो एक ही दिन में बड़ा बदलाव चाहते हैं। वो सोचते हैं कल से सब बदल जाएगा, लेकिन मन और शरीर दोनों धीरे धीरे बदलाव स्वीकार करते हैं। अगर तुम हर दिन 1% बेहतर हो जाओ तो 1 साल में तुम 365% बदल चुके होगे। ये धीमी प्रगति है, लेकिन वास्तविक प्रगति है। क्रिया करने का मतलब हमेशा बड़े कदम उठाना नहीं है। कभी कभी क्रिया बस इतना है कि तुम आज फिर वही अच्छा काम दोहराओ जो तुमने कल किया था। अगर तुम सीखना चाहते हो तो प्रतिदिन कुछ मिनट पढ़ लो। अगर तुम फिट होना चाहते हो तो प्रतिदिन थोड़ा चल लो। अगर तुम शांत मन चाहते हो तो प्रतिदिन कुछ मिनट सांस पर ध्यान दे लो। छोटे कदम आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और आत्मविश्वास बड़े कदम उठाना संभव बनाता है। आत्मविश्वास करने से आता है, सोचने से नहीं। सोचते रहने से मन उलझता है, करते रहने से मन मजबूत होता है। जितना तुम कार्रवाई करोगे, दिमाग उतना सीखता जाएगा कि वो सक्षम है। अब बात करते हैं ध्यान और फोकस की। मन के पास असीम ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा तभी परिणाम में बदलती है जब वो एक दिशा में लगती है। अगर ऊर्जा बिखरी हो तो मन थका हुआ लगता है, चाहे कुछ किया ना हो।
यही कारण है कि लोग कहते हैं कि दिन बीत गया पर कुछ किया नहीं। ऊर्जा बिखर गई थी इसलिए परिणाम नहीं आया। फोकस विकसित होता है अभ्यास से। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो। फोन, सोशल मीडिया, बेवजह बातचीत, चिंता, तुलना, ये सब मन की ऊर्जा खींचते हैं। ऊर्जा खाली हो जाती है और तुम थोड़ा सा काम करने में भी थकान महसूस करते हो। इसलिए फोकस का पहला कदम है खाली समय को भी सचेत समय बनाना। जैसे 2 घंटे नहीं, सिर्फ 20 मिनट के लिए एक काम पर पूरा ध्यान लगाओ। समय कम होना समस्या नहीं, ध्यान बिखरा होना समस्या है। जब तुम एक काम करते समय सिर्फ उसी काम में पूरी तरह उपस्थित रहते हो तो परिणाम कई गुना बेहतर आता है। यही डीप वर्क है। ये कौशल तुम्हें साधारण लोगों से अलग करता है। सामान्य व्यक्ति काम तो करता है लेकिन आधा मन कहीं और होता है। जो व्यक्ति मन और शरीर दोनों को एक पल में केंद्रित करना सीख जाता है वो तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसलिए छोटे छोटे सत्र बनाएं। 20 मिनट बिना रुकावट काम, 5 मिनट आराम। ये पैटर्न दिमाग को फोकस की लहरों में चलाना सिखाता है। अब बात आती है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। मन हमेशा नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। कभी वो थकान से रुक जाता है, कभी भावनाओं से, कभी बाहरी दबाव से। लेकिन रुकना सीखना भी उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना। अगर तुम बिना रुके चलते रहोगे तो मन और शरीर दोनों टूट सकते हैं। इसलिए अपने अंदर की ऊर्जा के संकेतों को पहचानो। अगर तुम थके हो, आराम करो, लेकिन हार मत मानो। आराम और हार में फर्क है। हार वो है जहां तुम कोशिश छोड़ देते हो, आराम वो है जहां तुम फिर से शक्ति पाने के लिए रुकते हो। कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा रुक कर अपनी दिशा को देख लेना। अगर तुम गलत दिशा में भाग रहे हो तो गति फायदा नहीं देती, नुकसान देती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, खुद को स्वीकार करना। लोग सोचते हैं कि आत्म सुधार का मतलब है खुद को कम समझना और बेहतर बनने की कोशिश करना। लेकिन असली आत्म सुधार का मतलब है खुद को उसी रूप में स्वीकार करना और फिर बेहतर बनने का स्थान देना। अगर तुम खुद को स्वीकार नहीं करते तो चाहे जितना भी बदलो तुम खुश नहीं रहोगे। आत्म स्वीकृति वो नियाद है जिस पर आत्म विकास की इमारत खड़ी होती है। अपने वर्तमान को स्वीकार करो लेकिन उसमें फंसे मत रहो। स्वीकार करना मतलब रुकना नहीं बल्कि प्यार के साथ आगे बढ़ना है। यह यात्रा एक लाइन में समझो। सोच बदलो, भावना बदलो, निर्णय बदलो, क्रिया बदलो और जीवन बदल जाएगा। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होगा। ये यात्रा लगातार है। ये तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच एक समझौता है कि चाहे समय लगे, चाहे रास्ता कठिन हो, तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे। यही प्रगति है, यही स्थिरता है, यही मन का असली जादू है। जब तुमने सोच बदलना, भावनाओं को समझना, आदतें बनाना और छोटे निर्णयों में निरंतरता लाने का अभ्यास शुरू कर दिया, तब एक नई चीज शुरू होती है जिसे हम कहते हैं ऊर्जा का संरेखण। इंसान सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, वो ऊर्जा का एक चलायमान स्रोत है। हर भावना, हर विचार, हर शब्द, हर सांस एक प्रकार की ऊर्जा है और ये ऊर्जा तुम्हारे अनुभवों को आकर्षित करती है। जब तुम खुशी, कृतज्ञता, प्रेम और शांति की ऊर्जा में होते हो तो तुम्हें जीवन में ऐसे अनुभव दिखाई देते हैं जो उसी ऊर्जा से मेल खाते हैं। लेकिन जब तुम निराशा, दुख, कमी या भय की ऊर्जा में होते हो तो तुम्हें जीवन उसी रंग में दिखाई देता है। यही कारण है कि 2 व्यक्ति एक ही परिस्थिति में रहते हुए भी अलग अनुभव करते हैं। दुनिया वही है, फर्क बस देखने की दृष्टि और ऊर्जा की अवस्था में है। ऊर्जा को समझना जरूरी है क्योंकि मन का जादू सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि ऊर्जा से वास्तविकता बनाता है। अगर तुम सकारात्मक सोचो लेकिन भीतर डर और संदेश छिपा हो तो दिमाग भ्रमित हो जाता है। यह वैसा है जैसे कार को एक पैर से आगे बढ़ाने की कोशिश करना और दूसरे पैर से ब्रेक दबाना। बाहर से तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन भीतर से तुम खुद को रोक रहे हो। इसीलिए असली काम है अंदर और बाहर को एक दिशा में लाना। ये तभी संभव है जब तुम अपनी भावनाओं की ऊर्जा को पहचानना और चलाना सीख जाओ। सबसे पहले समझो कि ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान बहता है। अगर तुम लगातार समस्या पर ध्यान देते हो तो समस्या बढ़ती है। अगर तुम समाधान पर ध्यान देते हो तो समाधान उभरने लगता है। ये सिर्फ कहावत नहीं, ये दिमाग के न्यूरल नेटवर्क का नियम है। तुम जिस चीज को दोहराते हो वो मजबूत होती है। अगर तुम खुद को बार बार ये कहते हो कि जीवन कठिन है तो जीवन कठिन महसूस होगा। अगर तुम खुद को ये कहते हो कि जीवन मुझे सिखा रहा है
तो वही कठिनाई विकास में बदल जाएगी। शब्द ऊर्जा हैं। जो शब्द तुम खुद से बोलते हो वे तुम्हारी वास्तविकता का खाका बनाते हैं। अब बात करते हैं कृतज्ञता की ऊर्जा की। कृतज्ञता मन को कमी की अवस्था से समृद्धि की अवस्था में ले जाती है। ये वो दृष्टिकोण है जो तुम्हें बताता है कि जो तुम्हारे पास है वो काफी है और साथ ही तुम उससे बेहतर पाने के योग्य भी हो। कृतज्ञता तुम्हें वर्तमान से जोड़ती है और वर्तमान ही वो जगह है जहां सारा जादू होता है। कृतज्ञता का अभ्यास करना जटिल नहीं है। हर दिन सिर्फ यही सोचो, आज ऐसा क्या है जिसके लिए मैं आभारी हूं। ये छोटे छोटे बलों में शुरू होता है, जैसे सांस का होना, शरीर का काम करना, एक भोजन मिलना, किसी का एक प्यारा शब्द। जब तुम अपने मन को कृतज्ञता में लाते हो तो ऊर्जा ऊंची हो जाती है। ऊंची ऊर्जा तुम्हें आकर्षक बनाती है। आकर्षण का अर्थ है कि अवसर, लोग और अनुभव तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। ये किसी जादू या आध्यात्मिक रहस्य की बात नहीं, ये मन के तरंग सिद्धांत का प्रतिफल है। अब आती है बात क्षमा की। क्षमा करना मतलब किसी की गलती को सही ठहराना नहीं, बल्कि अपने मन को कैद से मुक्त करना है। जब तुम किसी बात को पकड़े रहते हो तो तुम उस ऊर्जा को लगातार अपने साथ ढोते हो। ये भार तुम्हें कमजोर करता है। तुम सोचते हो कि तुमने किसी को माफ नहीं किया, लेकिन असल में तुम खुद को दुखी रखे हुए हो। क्षमा अपने लिए की जाने वाली क्रिया है। ये तुम्हें हल्का करती है, तुम्हारी ऊर्जा को साफ करती है और नए अनुभवों के लिए जगह बनाती है। अगर तुम पिछले घावों को पकड़े रहोगे तो भविष्य के लिए जगह नहीं बचेगी। इसीलिए क्षमा करो, दूसरों को भी और खुद को भी, खास करके खुद को, क्योंकि तुम हर दिन सीख रहे हो, बढ़ रहे हो और विकास की यात्रा में गलती होना स्वाभाविक है। इसके बाद आता है सीमाओं का निर्माण। ऊर्जा बहुमूल्य है, इसलिए उसे हर जगह खर्च नहीं किया जा सकता। तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रह सकते, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं है। जब तुम बिना सीमा के जीते हो तो लोग तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सीमाएं ये कहने का तरीका है, मैं अपनी ऊर्जा का सम्मान करता हूं। सीमाएं स्पष्ट होना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो तब तुम उसे अपनी वृद्धि, अपनी रचना और अपने जीवन के उद्देश्य में लगा सकते हो। अब बात करते हैं संगति यानी अलाइनमेंट की। संगति का अर्थ है कि तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म एक ही दिशा में हो। अगर तुम कहो कि तुम्हें शांति चाहिए लेकिन हर दिन संघर्ष और क्रोध में रहो तो मन भ्रमित होगा। अगर तुम कहो कि तुम्हें सफलता चाहिए लेकिन समय और मेहनत को गंभीरता से ना लो तो मन विरोधाभास में रहेगा। संगति जीवन की सबसे शक्तिशाली अवस्था है। जब तुम वही सोचते हो जो तुम बोलते हो और वही करते हो जो तुम कहते हो, तब ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। केंद्रित ऊर्जा पहाड़ हिला सकती है। बिना केंद्रित ऊर्जा तुम छोटे कामों में भी थक जाते हो। फिर आता है स्व स्वीकृति का गहरा स्तर। तुम जितना स्वयं को स्वीकार करते हो, जीवन उतना सरल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहीं रुक जाओ। इसका अर्थ है कि तुम विकास को प्रेम से अपनाओ, आलोचना से नहीं। आत्मनिंदा मन को तोड़ती है, आत्मस्वीकृति मन को विस्तार देती है। जब तुम खुद को प्रेम करते हो तो तुम अपनी सीमाओं को कमजोर नहीं करते, तुम उन्हें समझकर पार करने योग्य बनाते हो। अंत में समझो कि ऊर्जा वो लैंग्वेज है जो ब्रह्मांड समझता है। तुम्हारे सपने, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कदम सब मिलकर एक तरंग पैदा करते हैं और ब्रह्मांड उसी तरंग को तुम्हारे पास लौटाता है। इसीलिए पहले अपने भीतर की तरंगों को साफ करो, अपने मन को हल्का करो, अपने भीतर जगह बनाओ। जब भीतर उजाला होगा तो बाहर जीवन अपने आप उज्जवल होने लगेगा। जब मन की ऊर्जा संरेखित होने लगती है तो अगला चरण आता है आत्मभरोसा, सेल्फ ट्रस्ट। यह वह जगह है जहां बहुत लोग हार जाते हैं क्योंकि वे खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। वे निर्णय लेने के बाद भी संशय में रहते हैं। वे करते तो हैं पर भीतर से डरते हैं। यह डर असफलता का नहीं होता, यह डर खुद पर भरोसा ना होने का होता है। जब तुम खुद को भरोसेमंद नहीं मानते तो तुम दुनिया पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तुम रिश्तों पर भरोसा नहीं कर पाते, अवसरों पर भरोसा नहीं कर पाते और सबसे बड़ी बात, जीवन के प्रवाह पर भरोसा नहीं कर पाते। इसलिए आत्म भरोसा जीवन का केंद्र है। इसका निर्माण बाहर की उपलब्धियों से नहीं होता बल्कि अंदर की निरंतरता से होता है। जब तुम वह काम पूरा करते हो जो तुमने अपने आप से कहा था, तब आत्म भरोसा बढ़ता है। जब तुम अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेते हो, तब आत्म भरोसा मजबूत होता है। खुद पर भरोसा करना एक अभ्यास है।
यह एक बार नहीं होता, यह हर दिन होता है। हर सुबह तुम खुद से पूछ सकते हो, आज मैं अपनी आत्मा के प्रति सच्चा रहने के लिए क्या कर सकता हूं? यह सवाल तुम्हें बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर तुम्हारी सच्ची दिशा की ओर ले जाता है। आत्म भरोसा यह नहीं कि तुम्हें हमेशा पता होगा कि आगे क्या होगा। आत्म भरोसा यह है कि तुम्हें विश्वास होगा कि जो भी होगा तुम उससे निपट सकते हो। यह बहुत गहरी स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता तुम्हें किसी व्यक्ति, परिस्थिति, उपलब्धि, पहचान या परिणाम पर निर्भर नहीं करती। अब बात करते हैं अहंकार और आत्मा के अंतर की। मन का अहंकार हमेशा तुलना में विश्वास करता है। वह खुद को दूसरों से बेहतर या खराब साबित करने में ही फंसा रहता है। लेकिन आत्मा तुलना में नहीं, विस्तार में विश्वास करती है। अहंकार कहता है मैं अलग हूं, आत्मा कहती है मैं जुड़ा हुआ हूं। अहंकार कहता है मुझे साबित करना है, आत्मा कहती है मुझे अनुभव करना है। अहंकार का केंद्र बाहरी मान्यता है, आत्मा का केंद्र आंतरिक शांति है। जब तुम अपने निर्णय अहंकार से लेते हो तो तुम हमेशा तनाव में रहते हो। जब तुम अपने निर्णय आत्मा से लेते हो तो तुम हल्का महसूस करते हो, इवन अगर परिणाम तुरंत न मिले। दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, इंसान की अपनी पहचान के भीतर होता है। वह दो हिस्सों में बटा होता है, एक वह जो वो अभी है और दूसरा वह जो वो बन सकता है। इन दोनों के बीच की दूरी ही जीवन का तनाव है। लेकिन इस दूरी को डर से नहीं, प्रेम से पार किया जाना चाहिए। तुम अपने आप को दोष देकर, दबाव डालकर या डराकर खुद को अपने सर्वोत्तम रूप में नहीं ला सकते। परिवर्तन तब होता है जब तुम खुद को स्वीकार करना और सम्मान देना सीखते हो। स्वयं के साथ कोमलता में रहना कमजोरी नहीं, यह ताकत है। यह दिखाता है कि तुम खुद के साथ खड़े हो, अपने भीतर के डर, घाव, असुरक्षाओं के साथ भी। अब आता है बाहरी दुनिया से मिल रहे संकेतों को समझना। जीवन हमेशा तुम्हें संकेत देता रहता है, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी रुकावट के रूप में, कभी किसी दर्द के रूप में। हर संकेत कहता है यहां सीख है। लेकिन हम अक्सर या तो संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं या उनसे लड़ते रहते हैं। जो चीज बार बार जीवन में दोहराई जाती है वह इसलिए होती है क्योंकि तुमने अभी तक उसे समझा नहीं है। अगर एक ही तरह का दर्द बार बार आता है तो वह दर्द तुम्हें कुछ बताना चाहता है। अगर एक ही तरह के लोग तुम्हारी जिंदगी में बार बार आते हैं तो यह जीवन की ओर से तुम्हें एक पाठ सिखाने का प्रयास है। जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वह हमेशा तुम्हें विकसित करने की कोशिश कर रहा होता है। अब बात करते हैं आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की। आत्मचिंतन वह दर्पण है जिसमें तुम अपनी सच्चाई देख सकते हो। इसका मतलब है कि तुम हर रात अपने आप से ईमानदारी से पूछो, आज मैंने अपने आप को कहां छोटा किया और कहां बड़ा किया। आज मैंने डर से निर्णय लिया या विश्वास से। आज मैंने अपने दिल को सुना या पुराने डर को। जब तुम स्वयं को देखते हो तो तुम खुद को समझने लगते हो। समझने से प्रेम आता है, प्रेम से परिवर्तन। फिर आता है धैर्य। लोग सोचते हैं धैर्य का मतलब है इंतजार करना, लेकिन असली धैर्य का मतलब है इंतजार करते समय भी भरोसा बनाए रखना। बहुत लोग शुरू करते हैं पर थोड़ी देर में उम्मीद छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन जीवन बीज की तरह है। जब तुम बीज बोते हो तुम्हें कुछ समय बाद ही अंकुर दिखता है। इससे पहले मिट्टी के अंदर बहुत कुछ होता है, तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह हो रहा होता है। विकास हमेशा आंखों के सामने नहीं होता, लेकिन वह असल में चल रहा होता है। इसलिए धैर्य रखो, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। तुम्हारा काम है चलना, जीवन का काम है रास्ता देना। इसके बाद आता है सामंजस्य, हार्मनी। इसका अर्थ है जो तुम कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो और जो तुम महसूस कर रहे हो, उनमें मेल होना। अगर मन कुछ और चाहता है, शरीर कुछ और कर रहा है और दिल कुछ और कह रहा है तो तुम टूटे हुए महसूस करोगे। लेकिन जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो जीवन प्रवाह में चलता है। प्रवाह का मतलब है चीजें प्राकृतिक रूप से होती हैं। तुम धक्का नहीं देते, चीजें खुद आगे बढ़ती हैं। तुम संघर्ष नहीं करते, तुम नृत्य करते हो। यही मन का उच्च स्तर है जहां जीवन सहज हो जाता है। अंत में समझो, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान दुनिया के हर कोने में अपनी ही आंतरिक यात्रा में है। कोई अपने डर को समझ रहा है, कोई अपनी इच्छाओं को, कोई अपने सपनों को। तुम भी उसी पथ पर हो और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण साथी तुम खुद हो। अगर तुम खुद के साथ खड़े हो गए तो दुनिया का कोई बोझ तुम्हें गिरा नहीं सकता।
अब हम उस अंतिम चरण पर आते हैं जहां मन की शक्ति, ऊर्जा, आदतें, आत्मभरोसा और चेतना मिलकर एक जीवन शैली बनाते हैं। इस अवस्था को हम कहते हैं सचेत जीवन, कॉन्शियस लिविंग। सचेत जीवन का अर्थ है कि तुम अपने विचारों, भावनाओं, शब्दों और कर्मों को जागरूकता के साथ चुनते हो। अब तुम ऑटोमेटिक मोड में नहीं जीते। तुम जो कहते हो, सोचते हो और करते हो, वो सब तुम्हारी समझ और अनुभव का प्रतिबिंब होता है। यहीं पर मन का जादू वास्तविक जीवन में दिखाई देता है। तुम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो, सिर्फ दर्शक नहीं। बहुत लोग जीवन को इस तरह जीते हैं जैसे वे लहरों में बहते हुए पत्ते हों। लेकिन सचेत व्यक्ति लहरों को पढ़ना सीख जाता है। वो समझ जाता है कि कब विश्राम करना है, कब निर्णय लेना है, कब आगे बढ़ना है और कब छोड़ देना है। वो दुनिया से लड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ बहता है, पर अपने केंद्र को छोड़े बिना। सचेत जीवन जीने के लिए पहला नियम है धीरे चलना। जल्दी में निर्णय गलत होते हैं, जल्दी में प्रतिक्रियाएं कठोर होती हैं, जल्दी में मन अस्थिर होता है। लेकिन जब तुम धीमे होते हो, तुम महसूस करते हो, तुम देख पाते हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है और तुम्हारी बाहरी दुनिया पर उसका क्या प्रभाव है। धीरे चलना आलस नहीं, ये गहराई है। ये समझ है कि जीवन को समझने के लिए समय चाहिए। तुम जितनी तेजी से भागोगे, उतना ही खुद से दूर हो जाओगे। दूसरा नियम है देखो, महसूस करो, प्रतिक्रिया मत दो। अधिकांश लोग सुनते नहीं, वे सिर्फ उत्तर देने की तैयारी करते हैं। वे देखते नहीं, वे सिर्फ निष्कर्ष निकालते हैं। वे महसूस नहीं करते, वे सिर्फ न्याय करते हैं। सचेत जीवन इस जगह पर बदलाव लाता है। जब कोई घटना होती है तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले रुकते हो, देखते हो, समझते हो कि वास्तव में क्या हो रहा है, फिर प्रतिक्रिया करते हो। यह प्रतिक्रिया नहीं, चयन होती है। यही तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। तीसरा नियम है आत्मा को भोजन देना। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी। आत्मा को भोजन मिलता है प्रेम से, सृजन से, सुंदरता से, प्रकृति से, शांति से और सच्चे मानवीय संबंधों से। अगर तुम्हारे जीवन में सिर्फ काम, तनाव, लक्ष्य और दौड़ है, तो तुम बाहर से सफल दिख सकते हो, लेकिन भीतर सूखे रह जाओगे। इसलिए खुद को समय दो, संगीत सुनो, प्रकृति को देखो, किसी पेड़ के नीचे बैठो, आसमान को देखो, किसी व्यक्ति से दिल से बात करो। आत्मा का पोषण ही वो शक्ति देता है जो तुम्हें जीवन के उतार चढ़ावों में स्थिर रखती है। चौथा नियम है छोड़ने की कला। जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम पकड़ कर रखते हैं। पुराने घाव, पुरानी पहचान, पुराने रिश्तों की पीड़ा, पुराने सपनों का बोझ। लेकिन जीवन हमेशा नया है। अगर तुम पुराने को पकड़े रहोगे तो नया कैसे आएगा? छोड़ना हार नहीं है। छोड़ना ये विश्वास है कि आने वाला उससे बेहतर है जो गया है। छोड़ना बहादुरी है। छोड़ना ये कहना है मैं जीवन पर भरोसा करता हूं और जीवन मुझ पर भरोसा करता है। पांचवा नियम है अपने उद्देश्य से जुड़ना। उद्देश्य कोई बड़ा बयान नहीं होता, कोई महान लक्ष्य नहीं होता। उद्देश्य वो दिशा है जिसमें तुम्हारी आत्मा सहजता से बहती है। कुछ लोग सिखाने में जीवन पाते हैं, कुछ बनाने में, कुछ लिखने में, कुछ सुनने में। उद्देश्य वो है जो तुम्हें जीवित महसूस कराए, जो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ा दे, जो तुम्हारी आंखों में चमक ला दे। यह जरूरी नहीं कि वो कुछ महान हो, वो बस सच्चा होना चाहिए। उद्देश्य वो है जिसके लिए तुम बिना इनाम के भी मेहनत कर सको। अब बात आती है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम अपने खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहो। तुम अपने अंदर से भरे हुए हो। तुम किसी के आने से खुश हो सकते हो, लेकिन तुम किसी के जाने से टूटो नहीं। यह तब होता है जब तुमने खुद को, अपने मन को, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह अपना लिया है। जब तुम खुद के घर में घर जैसा महसूस करने लगते हो तो कोई तुम्हारी शांति नहीं चुरा सकता। यही वो बिंदु है जहां मन का जादू जीवन की वास्तविकता बन जाता है। अब हम उस सत्य पर आते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। जीवन कोई समस्या नहीं, एक प्रक्रिया है। समस्या तब बनती है जब हम चाहते हैं कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जीवन अपनी लय में चलता है। कुछ दिन आसान होते हैं, कुछ दिन कठिन। कुछ समय में बहुत कुछ स्पष्ट होता है, कुछ समय में सब धुंधला। लेकिन ये सब यात्रा का हिस्सा है। अगर तुम हर चरण के साथ चलना सीख जाओ तो तनाव खत्म हो जाता है। तनाव हमेशा प्रतिरोध से पैदा होता है। जहां प्रतिरोध खत्म, वहां शांति शुरू। और अंत में आता है सबसे गहरा बिंदु, वापस अपने भीतर आना। दुनिया चाहे जितनी भी तेज, शोरगुल वाली, बाहरी, गंदी या चमकदार हो जाए, तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर हैं। तुम जितना बाहर खोजोगे उतना भटकोगे। तुम जितना भीतर लौटोगे उतना खुद को पाओगे। खुद को पाना ही आत्मबोध है। यही मन का अंतिम जादू है। यही स्वतंत्रता है। यही शांति है। यही संतुलन है। जब तुम अपने भीतर लौटना शुरू करते हो
तो एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है। स्वयं को देखना, लेकिन स्वयं के ऊपर नहीं रुकना। इसका मतलब यह है कि तुम अब सिर्फ अपनी कहानी, अपनी भावनाएं और अपने विचारों में नहीं उलझते, बल्कि ये समझने लगते हो कि तुम इन सब के पीछे की चेतना हो। तुम विचारों को देखते हो, लेकिन अब उनसे जुड़ते नहीं। तुम भावनाओं को महसूस करते हो, लेकिन उनमें डूबते नहीं। तुम अनुभवों से गुजरते हो, लेकिन उनमें खोते नहीं। ये अवस्था अत्यंत स्वतंत्र होती है। ये मन को एक नए स्तर पे ले जाती है, जहां जीवन हल्का और सहज महसूस होता है। इस स्तर पर तुम समझते हो कि किसी भी स्थिति का दर्द तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, उसके प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया पहुंचाती है। तुम जीवन को जैसा है वैसे देखने लगते हो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। ये स्वीकार्यता तुम्हारे मन और शरीर पर गहरा शांति का प्रभाव डालती है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना बुद्धि है। इसका मतलब है कि तुम वास्तविकता के साथ तालमेल स्थापित कर रहे हो। जब तुम वास्तविकता से लड़ते हो तो मन थक जाता है। जब तुम वास्तविकता के साथ बहते हो तो मन हल्का हो जाता है। इस अवस्था में तुम ये अनुभव करने लगते हो कि जीवन किसी रेस की तरह नहीं है, जीवन एक नृत्य की तरह है। यदि तुम नृत्य को जल्दी जल्दी करोगे तो तुम उसे खो दोगे, लेकिन यदि तुम हर कदम को महसूस करोगे तो जीवन गीत की तरह बहने लगेगा। यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से अहंकार को पिघलाती है। अहंकार को साबित करना होता है, आत्मा को सिर्फ अनुभव करना होता है। अहंकार भविष्य में जीता है, आत्मा वर्तमान में। जब तुम वर्तमान की गहराई को महसूस करने लगते हो, तब समय के प्रति तुम्हारा संबंध बदल जाता है। अब तुम्हें जल्दी नहीं रहती, अब तुम्हें हड़बड़ी नहीं रहती। अब तुम वर्तमान को पकड़ना सीख जाते हो, और यही जीवन है। अब बात आती है जीवन के दूसरे लोगों से संबंधों की। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो तो तुम्हारे संबंध स्वाभाविक रूप से बदलने लगते हैं। तुम अब संबंधों में स्वामित्व नहीं खोजते, बल्कि जुड़ाव खोजते हो। तुम अब किसी व्यक्ति को अपनी खुशी का स्रोत नहीं मानते। तुम ये समझते हो कि हर किसी की अपनी यात्रा है, अपनी पीड़ा, अपने संघर्ष, अपनी सीख। ये समझ तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु बनाती है। सबसे गहरा प्रेम वही है जहां तुम सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे उसके सच में देखने लगते हो। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, जो नहीं मिलते वे धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। इसे पकड़ने की कोशिश मत करो। रिश्तों को पकड़ने की कोशिश रेत को मुट्ठी में पकड़ने जैसी है। जितना जोर लगाओगे उतनी तेजी से वो फिसलेगी। बस प्रवाह में रहो। इसके बाद आता है दिल की आवाज। दिल की आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन हमेशा सही होती है। मन की आवाज तेज होती है, लेकिन भय में आधारित होती है। जब तुम भीतर शांत होते हो तो तुम दिल की आवाज सुनने लगते हो। दिल हमेशा विस्तार की ओर ले जाता है। दिल कहता है जियो, भरोसा करो, महसूस करो, बहो। जबकि मन कहता है डरो, रुक जाओ, सोचना बंद मत करो। लेकिन सच ये है कि जीवन वहीं मिलते हैं जहां दिल ले जाता है, मन नहीं। मन रणनीति बनाता है, लेकिन दिशा दिल देता है। इसलिए हर निर्णय से पहले खुद से पूछो कि क्या यह विस्तार की ओर ले जा रहा है या संकुचन की ओर। अगर यह तुम्हें भारी कर रहा है तो यह तुम्हारा मार्ग नहीं है। अगर यह तुम्हें हल्का कर रहा है तो यह तुम्हारा मार्ग है। अब हम आते हैं अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन पर। अभिव्यक्ति का अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर की सच्चाई को बाहर लाओ, चाहे वो कला के रूप में हो, लेखन के माध्यम से, संगीत, संवाद या बस शांत बैठकर महसूस करने से। अभिव्यक्ति आत्मा की आवाज को संसार में उतार देती है। यह जरूरी है क्योंकि जो भीतर है उसे बाहर आने का रास्ता चाहिए। जो बाहर नहीं आता वो बोझ बन जाता है। अभिव्यक्ति केवल कला नहीं, ये मन की स्वच्छता है। जो लोग भीतर सब दबा कर रखते हैं वे धीरे धीरे भारी होते जाते हैं। जो लोग अंदर की धारा को बहने देते हैं वे हल्के हो जाते हैं। इसके बाद आता है कर्तव्य। ये शब्द सुनते ही लोग थक जाते हैं क्योंकि वे इसे बोझ समझते हैं, लेकिन असली कर्तव्य वो है जो आत्मा की पुकार से आता है। जब तुम उस काम को करते हो जिसे तुम्हारा हृदय चाहता है, वो कर्तव्य बोझ नहीं, पूजा बन जाता है।
हर इंसान इस दुनिया में कुछ देने आया है। कोई प्रेम देने आया है, कोई ज्ञान, कोई शक्ति, कोई सुंदरता, कोई सहारा। जब तुम अपना योगदान पहचानते हो, तुम अपने अर्थ से मिलते हो। और अब हम उस अवस्था पे पहुंचते हैं जिसे स्वीकार्यता और समर्पण कहा जाता है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है, समर्पण का अर्थ जीवन के साथ एक होना है। ये वो जगह है जहां तुम ये कहने लगते हो, मैं चल रहा हूं और जीवन मेरे साथ चल रहा है। मैं लड़ नहीं रहा, मैं बह रहा हूं। मैं डर नहीं रहा, मैं महसूस कर रहा हूं। मैं भाग नहीं रहा, मैं उपस्थित हूं। यही समर्पण नींव है उस शांति की जिसे लोग जीवन भर खोजते हैं। जब तुम इस अवस्था में आते हो तो तुम्हारा मन बाहरी परिस्थितियों से हिलता नहीं। सुख आए ठीक, दुख आए ठीक, लोग आए ठीक, लोग जाएं ठीक। तुम अब बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तुम भीतर स्थिर हो जाते हो। और जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर की दुनिया अपने आप अपने स्थान पर आने लगती है। यह है जीवन की सबसे सुंदर अवस्था। तुम अपने आप में घर जैसा महसूस करने लगते हो। अब हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे चरण पर हैं, जहां मन का जादू सिर्फ विचारों, भावनाओं, आदतों, ऊर्जा और जागरूकता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन का स्वाभाविक तरीका बन जाता है। इस चरण में तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे भीतर वो स्थान हमेशा से था जो शांत था, स्थिर था, प्रेम से भरा था और स्पष्ट था। तुमने बस दुनिया की आवाज में उसे सुनना भूल गए थे। पूरा जीवन इसी भूल और याद के चक्र में चलता है। हम अपने असली स्वरूप को भूलते हैं, फिर किसी मोड़ पर, किसी दर्द में, किसी प्रश्न में, किसी टूटन में उसे फिर याद करते हैं। और जब याद आती है तो ये याद बाहरी ज्ञान से नहीं आती, ये भीतर से आती है। तुम महसूस करते हो, मैं हमेशा से ये जानता था। यही आत्मबोध है। ये सीखने से नहीं, पहचानने से आता है। ये पहचान जीवन को बदल देती है। अब तुम बाहरी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उन्हें देखते हो, स्वीकारते हो और अपने केंद्र से निर्णय लेते हो। तुम समझ जाते हो कि जीवन में जो कुछ भी आता है वो तुम्हें गिराने नहीं आता, वो तुम्हें उठाने आता है। हर अनुभव तुम्हें अपने बारे में कुछ गहरा सिखाता है। दर्द तुम्हें यह सिखाता है कि कहां अब भी घाव है। प्रेम यह सिखाता है कि हृदय कितना विशाल है। खोना यह सिखाता है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं। पाना यह सिखाता है कि जीवन हमेशा देता है। और यह सब तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहे, जीवन तुम्हें खोल रहा है। इस अवस्था में तुम समझते हो कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है। शांति वो स्थान है जहां तुम लौटते हो जब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। शांति तुम्हारा स्वाभाविक घर है। तनाव वो है जब तुम खुद से दूर चले जाते हो। शांति वो है जब तुम वापस लौट आते हो। इसलिए अब तुम जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम खुद को उसके भीतर स्थिर रखते हो। जीवन अपने आप बदल जाता है। तुम अपनी ऊर्जा को स्थिर रखते हो। ऊर्जा स्थिर होने पर निर्णय सहज हो जाते हैं। सहज निर्णय वे होते हैं जिनमें विरोधाभास नहीं होता। तुम जानते हो कहां जाना है, क्या करना है, किसे छोड़ना है और किसे अपनाना है। यह समझ धीरे धीरे तुम्हें स्वतंत्रता देती है। स्वतंत्रता का अर्थ है तुम्हारी भावनाएं तुम्हें चलाए नहीं, तुम अपनी भावनाओं को देख सको। लोग तुम्हारे मूल्य तय ना कर सकें, तुम अपने मूल्य जानो। परिस्थितियां तुम्हें हिला ना सकें, तुम अपने भीतर को स्थिर रख सको। यह स्वतंत्रता बाहरी नहीं, आंतरिक है। अगर तुम अपनी आंतरिक अवस्था के स्वामी बन गए तो बाहरी दुनिया तुम्हें छू नहीं सकती। यह कोई कल्पना नहीं है, यह मन का विज्ञान है। मन जहां टिकता है, जीवन वैसा ही बनता है। इसी अंतिम चरण में एक और गहरा बिंदु आता है, समर्पण। समर्पण हारना नहीं है, यह जीवन को स्वीकारने का उच्चतम रूप है। समर्पण का अर्थ है तुम प्रयास करते हो पर परिणाम पर नियंत्रण छोड़ देते हो। तुम बीज बोते हो लेकिन मिट्टी को जबरदस्ती नहीं खोलते कि अंकुर कब निकलेगा। तुम यात्रा में कदम रखते हो लेकिन मंजिल को खींचने की कोशिश नहीं करते। तुम भरोसा करते हो कि जो होना है वो सही समय पर होगा। जब तुम समर्पण करते हो तो भय गायब हो जाता है, चिंता पिघल जाती है और मन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे, तुम जीवन के साथ चल रहे हो। अब बात आती है सच्चे आनंद की। आनंद कोई एक घटना नहीं है, यह एक अवस्था है। आनंद को पाने की जरूरत नहीं, उसे महसूस किया जाता है। आनंद तब होता है जब तुम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हो।
जब तुम किसी सुंदर चीज को देखते हो और उसे बिना विश्लेषण के महसूस करते हो, जब तुम किसी के साथ बैठते हो और बस दिल से जुड़े रहते हो, जब तुम प्रकृति को देखते हो और उसमें अपना विस्तार महसूस करते हो। आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, अनुभव की गहराई में है। जो व्यक्ति आनंद को बाहरी में खोजता है वो हमेशा थका हुआ रहेगा। जो व्यक्ति आनंद को भीतर में पाता है वो हमेशा मुक्त रहेगा। और अंत में आता है जीवन को प्रेम से देखना। प्रेम रोमांस नहीं है। प्रेम मतलब जीवन को, लोगों को, अनुभवों को, बदलते पलों को, अनिश्चितताओं को उनकी वास्तविकता में देखना और उन्हें गले लगाना। प्रेम वो है जो तुम्हें टूटने के बाद भी खुला रखता है। प्रेम वो है जो तुम्हें खोने के बाद भी देने की क्षमता देता है। प्रेम वो है जो तुम्हें यह समझ देता है कि तुम जितना अधिक देते हो उतना अधिक भरते हो, क्योंकि प्रेम कमी से नहीं, प्रेम स्रोत से आता है एंड तुम ही वो स्रोत हो। जब यह समझ स्थिर हो जाती है तो जीवन अपने असली अर्थ में खिलता है। तुम समझते हो तुम वो नहीं हो जो तुम्हें सिखाया गया था, तुम वो नहीं हो जो तुमने सोचा था, तुम वो हो जो तुम अभी इस मूल्य महसूस कर सकते हो। तुम चेतना हो, तुम आकाश हो, तुम प्रेम हो, तुम घर हो। यही मन का अंतिम जादू है, जब मन साधन बन जाता है, मालिक नहीं।